अब मैं आप लोगों को धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ तथा जरासंध का वध का कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बांध्यो जरासंध भीम ने पाई शक्ति यदुनाथ, बंदी गृह के नृपति सब किन्हे नाथ सनाथ। जय हे प्रभु। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन धर्मराज भगवान श्री कृष्ण तथा अपने भाई पांडवों के साथ सभा में बैठे हुए थे। तब उन्होंने अति प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मुझे इस जगत में कोई भी कर्म करना शेष नहीं है, क्योंकि जितने भी कर्म हैं वे सब बंधन में बांधने वाले हैं। केवल ऐसे कर्म ही जिनके द्वारा आपकी सेवा पूजा तथा आराधना होती है, वे कर्म ही बंधन से मुक्त करने वाले हैं। मेरी इच्छा है कि राजसूय यज्ञ द्वारा आपकी पूजा भली प्रकार करूं, जिसके अनुसरण करने से जगत के प्राणी आपकी प्राप्ति सरलता से कर सके। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे अजात शत्रु, आपका यह विचार अति उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से धर्म की वृद्धि के साथ ही साथ आपकी कीर्ति वृद्धि भी होगी। आपका यश यज्ञ हम सभी को प्रिय है। आप अवश्य ही इस महायज्ञ का आयोजन कीजिए। आपके भाई सभी प्रतापी हैं, जिन्हें जीतने का साहस मनुष्य राक्षसों को तो बात ही क्या, देवताओं को भी नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे प्रिय वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को अति प्रशंसा हुई। उन्होंने अपने चारों भाइयों को दिग्विजय के लिए आज्ञा दे दी। दक्षिण दिशा की ओर सहदेव को भेजा, उत्तर दिशा की ओर अर्जुन को भेजा, पश्चिम दिशा की ओर नकुल को भेजा तथा पूर्व दिशा की ओर भीमसेन चारों दिशाओं के नरपतियों को जीतकर अनंत धनराशि लाकर धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट की। जब युधिष्ठिर ने यह सुना कि जरासंध अभी नहीं जीता गया है, तब उन्हें अधिक चिंता हुई। उस समय भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय उद्धव जी की सलाह धर्मराज को सुनाई। उसे सुनकर धर्मराज प्रसन्न हुए। तब भीमसेन, अर्जुन तथा भगवान कृष्णचंद्र ब्राह्मण का भेष बनाकर मगध देश जरासंध की राजधानी में पहुँचे। जरासंध ने इन तीनों ब्राह्मणों को देखकर अति आदर सत्कार किया। भगवान कृष्णचंद्र बोले, हे मगधराज, आपका कल्याण हो। हम आपसे याचना करने के लिए आए हैं। या हम भली प्रकार जानते हैं कि तुम बड़े ब्राह्मण भक्त और याचकों को कभी विमुख नहीं होने देते हो। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी की याचना करने पर उन्हें सर्वस्व दे डाला था। अरंती देव की कथा किसी से छिपी नहीं है। राजा बलि से याचक करने पर त्रिलोकी का राज दे दिया था। फिर आपसे यह कभी आशा नहीं की जा सकती है कि आप हमें निराश कर देंगे। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान कृष्ण चंद्र की मधुर तथा सार्थक बात सुनकर जरासंध चक्कर में आने लगा। वह उनकी आवाज़, उनके रूप रंग स्वरूप, उनके शरीर गठन, कलाइयाँ तथा उंगलियों में पड़े हुए धनुष की रगड़ के चिन्ह आदि भली प्रकार देखकर पहचान गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, अवश्य क्षत्रिय हैं, किंतु मेरे से सब छिपा रखा है। अस्तु कोई भी सही जो मेरे घर पर याचक बनकर आया है, उसकी अभिलाषा पूर्ण करना मेरा धर्म है। राजा बलि यह जानते हुए भी कि ये 52 भगवान देवताओं का भला करने आए हैं, किंतु फिर भी याचक रूप में आए हुए भगवान को भी उसने विमुख नहीं किया था। फिर ये कोई भी सही, मैंने इन्हें देखा अवश्य है। यदि ये मेरा शरीर भी मांगेंगे तो मैं अवश्य दूंगा। हे परीक्षित, वह जरासंध बड़ा उदार हृदय था। तब वह बोला, तुम क्या चाहते हो? निर्भय होकर कहो, तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, हम भोजन के इच्छुक नहीं हैं, हम आपसे युद्ध की याचना करते हैं। यदि आप चाहें तो हमें द्वंद्व युद्ध की भीख दीजिए। हे राजन, ये भीमसेन हैं, ये इनके छोटे भाई अर्जुन हैं और मैं उनका ममेरा भाई कृष्ण हूँ। यह सुनकर जरासंध चिढ़ गया और कुछ क्रोधित होता हुआ बोला, हे मूर्खों, यदि तुम युद्ध ही चाहते हो तो
मुझे तुम्हारी याचना स्वीकार है, किंतु हे कृष्ण, तुम तो मेरे से पराजित हो चुके, अतः तुमसे तो मैं युद्ध न करूँगा, क्योंकि डरपोक भगोड़े तथा पीठ दिखाने वाले शत्रु से युद्ध करना क्षत्रिय धर्म नहीं है। रहा यह अर्जुन, यह कमजोर दुबला पतला है, मेरे समान दृढ़ शरीर वाला नहीं है, इस पर भी यह जड़ा रह चुका है। हाँ, यह बैल के कंधों वाला भीमसेन मेरे समान बलवान है, इससे मैं द्वंद्व युद्ध करूँगा। इतना कहकर जरासंध ने एक सुदृढ़ गदा भीमसेन को दी और एक गदा अपने हाथ में ले ली। नगर से बाहर मैदान में आ डटे। हे परीक्षित, दोनों ही महाबली थे और गदा युद्ध के विशेषज्ञ थे। पैंतरे बदल बदल कर युद्ध करने लगे। कभी भीमसेन चोट कर जाते तो कभी जरासंध चोट कर जाता। जिस भांति मस्त गजराज एक हथनी के लिए युद्ध करते हैं, उसी भांति दोनों महाबली युद्ध करने लगे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध करते और रात्रि को मित्र भाव से रहते। इसी भांति 27 दिन तक दोनों का गदा युद्ध हुआ, किंतु कोई भी पराजित न हो सका। 28वें दिन सवेरे भीमसेन बोले, हे जनार्दन, मैं जरासंध को युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। भीमसेन की यह बात सुनकर कृष्णचंद्र ने विचार किया। वे जरासंध के जन्म तथा मृत्यु का भेद जानते थे। जरासंध जन्म के समय 2 टुकड़ों में उत्पन्न हुआ था। तब जरा नाम की राक्षसी ने इसे बीच में से जोड़ दिया था। इसलिए भीमसेन को अपनी नूतन शक्ति देकर उसके शरीर पर हाथ फेरा और बोले कि जिस समय मैं संकेत करूं, उसी क्षण तुम उसे मार डालना। इतना कहकर भीमसेन को फिर युद्ध को भेजा। आप खड़े खड़े दोनों का युद्ध देखते रहे। आज भीमसेन ने बड़ी वीरता और साहस से युद्ध किया। जरासंध भी लड़ते लड़ते थक चुका था। भगवान कृष्ण ने जरासंध को थका जानकर उसकी मृत्यु का उपाय देखकर वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीरकर भीमसेन को संकेत कर दिया। भीमसेन ने तत्काल संकेत समझ जरासंध को उठा पृथ्वी पर दे पटका और एक टांग पर अपना पैर रख दूसरी टांग अपने दोनों हाथों में ले बीच से चीर डाला। इसके 2 टुकड़े अलग अलग कर पृथ्वी पर पटक दिया। तब भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन को कंठ से लगाया और उसके बल की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी भांति जरासंध को मार करके नगर में आए। वहाँ पुत्र तथा उसकी प्राणियां हाय हाय करके रुदन करने लगी। तब उन्हें समझाकर जरासंध के पुत्र सहदेव को राज तिलक करके जरासंध के द्वारा बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया। प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की।